नमस्कार। दूरदर्शन उत्तराखंड के विशेष कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। देवभूमि उत्तराखंड की सुरम्य वादियों में लोक भवन देहरादून से रंगों और खुशबुओं का अद्भुत उत्सव बसंतोत्सव 2026। फूलों की मनमोहक सजावट, लोक संस्कृति की झलक और प्रकृति के नवजीवन का संदेश लेकर यह उत्सव अद्भुत बना हुआ है। तो आइए रूबरू होते हैं बसंतोत्सव से। देवभूमि उत्तराखंड की वादियों में जब बसंत की मधुर बयार बहती है तो संस्कृति, परंपरा और उत्सव का संगम अपने आप साकार हो उठता है। इसी उल्लास और रंगों के साथ देहरादून स्थित उत्तराखंड लोक भवन में बसंतोत्सव 2026 का भव्य शुभारंभ किया गया। इस उत्सव का शुभारंभ माननीय राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह के आगमन से हुआ। इस अवसर पर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी एवं पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने पुष्प गुच्छ भेंट कर उनका आत्मीय स्वागत किया। समारोह के दौरान वंदे मातरम की सुमधुर प्रस्तुति ने वातावरण को राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत कर दिया। वहां सभी उपस्थित जनों ने राष्ट्रगान के साथ इस उत्सव की औपचारिक शुरुआत की। वंदे मातरम की सुमधुर प्रस्तुति के पश्चात पारंपरिक छोलिया नृत्य की आकर्षक प्रस्तुति भी दी गई, जिसने कार्यक्रम में सांस्कृतिक उल्लास और वीर रस का संचार कर दिया। उत्सव के उपरांत माननीय राज्यपाल ने उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा लगाए गए थीम स्टॉल का अवलोकन किया। साथ ही उन्होंने सभी अतिथियों के साथ विभिन्न स्टॉलों का निरीक्षण किया तथा प्रतिभागियों का उत्साहवर्धन करते हुए उन्हें मार्गदर्शन भी प्रदान किया। विभिन्न विभागों और स्थानीय कारीगरों द्वारा सरकारी और गैर सरकारी लगाए गए आकर्षक स्टॉल लोगों के आकर्षण का केंद्र बने रहे। हस्तशिल्प, पारंपरिक व्यंजन और पुष्प प्रदर्शनी ने दर्शकों को खासा लुभाया। वसंतोत्सव 2026 के अवसर पर माननीय राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने सभी उपस्थित जनों को उद्बोधन संबोधित भी किया। आज जो हमने फूलों की क्वालिटीज को देखा है, ऐसा लगता है कि प्रभु का हमारे फूलों के ऊपर में खास एक आशीर्वाद है। उन फूलों की सुंदरता, उनका साइज, उनके अंदर में जो सुगंध है वो अपने आप से अलग है। मुझे अत्यंत प्रसन्नता हुई कि हर किसान ने, हर प्रोग्रेसिव किसान ने जो बागवानी में बिलीव करते हैं, जो उनके अंदर पैशन है, लगन है, उन्होंने यहाँ पर अपने फूल को डिस्प्ले किया है और उन्होंने सबके साथ में साझा किया है कि इतने सुंदर फूल हैं। मुझे तो ऐसा लगता है हमारे फूल ही एक अर्थव्यवस्था में, हमारे पैशन में, हमारे पर्स में, हमारे इनकम में एक बहुत बड़ा इजाफा कर सकते हैं। दूसरा, मुझे अत्यंत खुशी हुई कि हमने अरोमा की एक महक क्रांति को जन्म दिया है। जब मैं देखता हूँ कि जो प्राकृतिक आशीर्वाद हम सबके उत्तराखंड के ऊपर में है और जो हम परफ्यूम्स बना सकते हैं वो पूरे विश्व को दे सकते हैं। हमने जो पहले तिमरू का सेंट बनाया था वो पूरे वर्ल्ड में फेमस हो गया है। उसी प्रकार हर एक चीज़ का जो अरोमा है वो अपने आप से बिल्कुल अलग है, चाहे वो लेवेंडर है, लेमन है। और आज सबसे सुंदर बात क्या लगी कि इन सब का हमारी सेहत के ऊपर में, हमारे रियलाइजेशन के ऊपर में, हमारे रहन सहन के ऊपर में क्या असर होता है, वो एक प्रदर्शनी लगाई है। और मैं एग्रीकल्चर और हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट को दाद देता हूँ कि उन्होंने बहुत रिसर्च की है कि इन फूलों का, हार्टिकल्चर का हमारे स्वास्थ्य के ऊपर में क्या असर होता है। इसका बहुत ही सुंदर कार्य किया है, शोध किया है। इस बसंत उत्सव का जो माननीय राज्यपाल महोदय का आदेश था, निर्देश था,
उसके क्रम में कि फूलों का हमारे जीवन से किस प्रकार से संबंध है, स्वास्थ्य संवर्धन में फूलों का क्या महत्व है। प्राचीन काल से हमारे सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में फूलों का जो महत्व है, विशेष स्थान है, उससे सभी लोग परिचित हैं। लेकिन ये स्वास्थ्य पर किस प्रकार से प्रभाव डालता है, उसी को दृष्टिगत रखते हुए इस बार का जो बसंतोत्सव का थीम है फ्लोरल हीलिंग, कि फूल हमारे वातावरण में और हमारे घरों में, हमारे सामाजिक उत्सवों में, और इसको हम किस प्रकार से अपने जीवन में, दिनचर्या में, अपने स्वास्थ्य संवर्धन में सम्मिलित करें। यहाँ पर विविध प्रकार के फूलों का प्रदर्शन किया गया है। हमारे उत्तराखंड में फूलों की जो समृद्धि है और जो यहाँ की जलवायुगत विशेषताएं हैं, उसमें फूलों की विविधताएं हैं। और इसके साथ साथ हमारे प्रदेश में जो हर्बल, जड़ी बूटी और एरोमा, जो सुगंध की पौध हैं, उससे जो है किस प्रकार से किसानों की आर्थिकी में वृद्धि हो सकती है, किसान उससे लाभान्वित हो सकते हैं, उसके लिए भी जो है एरोमा के लिए महाक्रांति पॉलिसी लाई गई है। और हनी का हमारे जीवन में, स्वास्थ्य संवर्धन में और फार्मास्यूटिकल में बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है। उसका भी जो है अभी राज्य सरकार ने जो है बी कीपिंग की पॉलिसी लाए हैं कि जिसके पास, ऐसे किसान जिसके पास भूमि नहीं है, वो भी हनी की खेती करके और लाखों रुपए जो है वार्षिक रूप से कमा सकता है। और प्रदेश की जो हनी है वो बाय डिफ़ॉल्ट जो है ऑर्गेनिक हनी है, उसका हम विश्व मार्केट में किस प्रकार से प्रीमियम वैल्यू ले सकते हैं। इन सब थीम्स को देखते हुए और हमारे राज्य की जो कृषि और उद्यान से संबंधित फसलें हैं, जड़ी बूटी से संबंधित फसलें हैं, एरोमा से फसलें हैं, उसको एक प्लेटफार्म यहाँ पर इस बसंतोत्सव के माध्यम से मिलता है। और फ्लोरिकल्चर, जो कि प्रदेश की आर्थिकी के लिए एक बहुत बड़ा वरदान हो सकता है आगे, उसके लिए भी जो है माननीय राज्यपाल महोदय ने हम लोगों को कार्य करने के लिए दिया है। और उस पर भी हम लोग आगे कार्य कर रहे हैं कि जिससे कि फ्लोरिकल्चर के माध्यम से राज्य की आर्थिकी में एक बहुत बड़ा उत्थान हो सके। इसके अलावा दिव्यांगजन बच्चों द्वारा एक अत्यंत भावपूर्ण एवं प्रेरणादायी विशेष प्रस्तुति दी गई, जिसने उपस्थित सभी जनों का हृदय स्पर्श कर लिया। उनकी प्रतिभा, आत्मविश्वास और उत्साह ने यह सिद्ध कर दिया कि संकल्प और परिश्रम के आगे कोई भी बाधा बड़ी नहीं होती। मार्शल आर्ट्स की प्रस्तुति ने दर्शकों का ध्यान अपनी ओर खींचा। प्रतिभागियों ने अद्भुत संतुलन, फुर्ती और आत्मरक्षा की तकनीकों का शानदार प्रदर्शन किया। उनकी ऊर्जा और समन्वय ने दर्शकों को रोमांचित कर दिया। प्रत्येक प्रस्तुति ने दर्शकों की भरपूर सराहना प्राप्त की। ताइची को में कैंसर की रोकथाम के लिए भी यूज किया जाता है।
महोत्सव में पहाड़ की रंग बिरंगी फ्योली के फूलों की विशेष सजावट ने पूरे वातावरण को और भी मनमोहक बना दिया। पीले रंग से सजे इन नाजुक फूलों ने मानो प्रकृति को मंच पर सजीव कर दिया हो। मैं लाया हूँ इस बार पुष्प प्रदर्शनी में पहाड़ का फूल। यह फूल मात्र नाम का फूल नहीं है, यह पहाड़ के हर हिमालय वासी के मन में बसा हुआ, उसके हर त्योहार में बसा हुआ, उसके भक्ति में बसा हुआ, उसकी आस्था में बसा हुआ और उसके प्रेम स्नेह उत्साह में बसा हुआ फूल है। यह हर हिमालय वासी के हर रंग में रंगा हुआ फूल है और इस फूल को हम बसंत का उद्घोषक भी कहते हैं। जब बसंत ऋतु आने वाली होती है, यह छोटे छोटे पीले पीले रंगों में फूल कर लोगों को बताती है कि बसंत का उद्घोष होने वाला है, प्रकृति नए रंगों में सजने वाली है, प्रकृति एक नए शक्ति ऊर्जा से संचारित होने वाली है। यह फूल लाता है लोगों के मन में उत्साह, उमंग, खुशी। और मेरा एक छोटा सा प्रयास है कि आज जो आने वाला जो हमारी पीढ़ी है और हम लोग हैं, सिर्फ ये फूल को गानों में सुन रहे हैं, कहानियों में सुन रहे हैं और कहीं पर लोगों के मुंह से सुन रहे हैं। तो ये मेरा छोटा सा प्रयास है कि इस फूल को हर किसी व्यक्ति को, बच्चों को दिखाया जाए कि यह फूल कैसा है, क्यों यह हिमालय वासियों के दिलों में और उनके हर रंग में बसा हुआ फूल है। इसके साथ ही गुलाब, गेंदा, डहलिया और रजनीगंधा जैसे कई अन्य फूलों की आकर्षक सजावट भी देखने को मिली। इन विविध फूलों की खुशबू और रंगों की छटा ने महोत्सव में एक खास प्राकृतिक आभा जोड़ दी, जिससे आगुंतकों को पहाड़ी सुंदरता और बसंत ऋतु की ताजगी का अद्भुत अनुभव प्राप्त हुआ। हम यहाँ पे आज आए हैं स्प्रिंग फेस्टिवल देखने, बसंत फेस्टिवल। और यहाँ पे जैसे कि बहुत सारे अलग अलग स्टॉल्स हैं खाने के और ऑर्गेनिक चीज़ों के, हैंडमेड चीज़ों के और अलग अलग फ्लावर्स के। तो बहुत अच्छा लग रहा है। 3 दिन का ये फेस्टिवल है। आप भी आइए, विज़िट करिए, हमारी तरह इंजॉय करिए, नए नए एक्सपीरियंसेस देखिए और यहाँ पे नए नए फ्लावर्स देखिए। मज़ा आ रहा है, मतलब इट इज़ वेरी गुड। हम लोग यहाँ पर वसंत उत्सव के जो ड्राइंग कंपटीशन था उसमें अपने स्कूल के बच्चों, हमारे स्कूल के बच्चों ने प्रतिभाग किया है और यहाँ पर विभिन्न स्कूलों के बच्चों ने अपना जो जौहर दिखाया उसकी भी हम लोग बहुत तारीफ़ करते हैं। और यहाँ पर जो प्रदर्शनी लगी हुई है, विभिन्न प्रकार के पुष्प जो हैं, अलग अलग जगह के जो पुष्प हैं, शायद ही एक जगह इतने सारे पुष्पों को देखना हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात थी। और साथ में बच्चों को भी हमने ये सारी चीज़ें दिखाई, उनके लिए भी आज ये एक नया अनुभव था कि उन्होंने जो है यहाँ आके नई नई चीज़ें देखी, नई नई चीज़ें सीख रहे हैं। जो ये राजभवन है, सबसे पहले इसे राजभवन के नाम से जाना जाता था, अब ये जो है इसका नाम लोक भवन कर दिया। तो हम लोग आशा करते हैं कि आने वाले टाइम में भी इस तरीके का और इससे अच्छा जो है प्रदर्शनी जो है यहाँ पे लगे। मैं यहाँ पर पेंटिंग कंपटीशन में आई थी। मैंने यहाँ पे एक फ्लोरल पेंटिंग बनाई है। मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आके। मैंने बहुत सारे फ्लावर्स देखे, फाउंटेन्स देखे और बहुत सारी चीज़ें। मैंने ये आज तक इतने क्यूट फ्लावर्स नहीं देखे थे, पर आज मेरे को ऐसा मौका मिला जिसमें मैंने इतने क्यूट और इतने अच्छे और इतने अलग तरह के फ्लावर्स देखे। मुझे यहाँ पर आके बहुत अच्छा लगा। ये ऐसा बसंत उत्सव हमेशा होना चाहिए और ये पेंटिंग कंपटीशन हमेशा होना चाहिए। हम आज यहाँ आए हैं लोक भवन के वसंत उत्सव में और ये हर साल ही यहाँ पे होता है और हम एवरी ईयर वी कम हियर। और यहाँ पे काफ़ी अच्छा मींस डिफरेंट स्टेट्स का, मतलब उत्तराखंड के अलग अलग सिटीज़ का यहाँ पे स्पेशल फ्लावर अरेंजमेंट है और आप अपने घर लेके जा सकते हैं फ्लावर्स। और हम हर साल आते हैं। यहाँ पे आर्ट कंपटीशन है बच्चों के लिए एंड इवन यहाँ पे परफॉर्मेंसेस होती हैं, लाइक फोक परफॉर्मेंसेस। जस्ट अभी एक उत्तराखंड की परफॉर्मेंस देख के आ रहे हैं। मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे बहुत सारे स्टॉल्स, अलग अलग वैरायटी के स्टॉल्स और बहुत सारे फ्लावर्स के स्टॉल्स लगे हैं और जो फ्लावर्स कई बार हमको देखने को भी नहीं मिलते थे वो सब देखने को मिल रहे हैं और हमें बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे बहुत भीड़ है, बहुत लोग हैं जो फ्लावर्स को देख रहे हैं, सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है। इस अवसर पर डाक टिकट प्रदर्शनी का भी भव्य उद्घाटन हुआ, जिसे दर्शकों और संग्रहकर्ताओं ने बड़े उत्साह के साथ देखा।
अवसर पे हमारे विभाग डाक विभाग ने भी अपना यहाँ एक काउंटर लगाया है, जिसमें हम विभाग के द्वारा दी जाने वाली सभी सेवाओं को हम लोग प्रदर्शित कर रहे हैं और लोगों को ये सेवाएं दे भी रहे हैं। और साथ ही आज हमने हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के सौजन्य से यहाँ पे हमने भोजपत्र पे भी एक स्पेशल कवर रिलीज़ किया और साथ ही 8 पिक्चर पोस्टकार्ड भी जो कि विभिन्न फूलों के ऊपर है उस पर भी हमने पिक्चर पोस्टकार्ड जारी किए हैं, तो वो यहाँ पे सेल के लिए बिक्री के लिए उपलब्ध है। और साथ ही हमने यहाँ पे अपना आधार का केंद्र भी रखा हुआ है, जहाँ पे लोग आके अपना आधार अपडेट करा सकते हैं और कई तरह के स्टैम्प्स भी हैं जो कि हमने फिलाटेलिक स्टैम्प्स है वो भी हमने यहाँ पे विक्रय के लिए रखे हैं, जिसका कि लोग जिसको खरीद के वो अपने स्टैम्प लगा के भी वो पोस्ट कर सकते हैं। साथ ही यहाँ विभिन्न स्कूलों से जो बच्चे आए हैं, खासकर दिव्यांग बच्चे भी आप देख रहे हैं कि आए हुए हैं, तो उनको भी हम लोग डाक विभाग किस तरह से काम करता है उसकी सारी सेवाओं के बारे में उनको बता रहे हैं, जैसे कि लेटर बॉक्स में किस तरह से चिट्ठियाँ डालती जाती, तो ये सब जानकारी हम लोगों को दे रहे हैं। और हमारे जितने भी बचत बैंक की जितनी सेवाएं हैं या इंश्योरेंस की जो भी सेवाएं हैं उसके बारे में हम लोगों को जानकारी दे रहे हैं और जो कराना चाहते हैं सेवा लेना चाहते हैं वो भी यहाँ उपलब्ध है। वसंत की सुनहरी आहट के साथ सजा वसंतोत्सव 2026 मानो उत्तराखंड की आत्मा का उत्सव बनकर सामने आया। यहाँ संस्कृति के रंग, युवाओं की ऊर्जा और जन जन का उत्साह एक साथ खिलते नजर आए। हर चेहरे पर मुस्कान थी, हर आंख में चमक और हर दिल में उमंग की लहर। पर्वतीय फूलों की मनभावन सजावट और हस्तशिल्प व स्थानीय उत्पादों से सजे स्टॉलों ने इस महोत्सव को केवल एक आयोजन नहीं बल्कि उत्तराखंड की समृद्ध विरासत का जीवंत प्रदर्शन बना दिया। हम वसंतोत्सव 2026 में हैं। यहाँ पर हमने बी कीपिंग का स्टॉल लगाया है। मधु क्राफ्टेड पे हम बी कीपिंग 1959 से कर रहे हैं। मैं 3rd जनरेशन बी कीपर हूँ। मेरे ग्रैंडफादर ने 1959 से शुरू करा था और आज हमें मोर देन 70 इयर्स ऑफ बी कीपिंग एक्सपीरियंस हो चुका है। और यहाँ पर आज हम लोगों को एजुकेट कर रहे हैं कि असली शहद और प्रोसेस्ड हनी और रॉ हनी में क्या डिफरेंस है। तो आज जितना भी आज हम मार्केट में शहद देखते हैं वो सारा हमें हनी प्रोसेस्ड हनी देखने को मिलता है। बीज क्या रहती हैं, एसेंशली जो शहद रहता है वो नेक्टर से बनता है। तो मधुमक्खी नेक्टर स्टोर करती है, फिर नेक्टर का वो वाटर कंटेंट इवेपोरेट करती है, फिर जब उसमें 17 से 21% का वाटर कंटेंट अचीव होता है उसके बाद बीज उसको सील कर देती हैं। सो ये जो सील्ड हनी है यही हमें एक्सट्रैक्शन करना चाहिए। बट कमर्शियल बी कीपिंग में ये कच्चा शहद निकाला जाता है। कच्चा जब हम शहद निकालते हैं तब उससे हनी में फर्मेंटेशन होता है और फर्मेंटेशन होने से हमारा हनी ख़राब हो जाता है। अब फर्मेंटेशन प्रिवेंट करने के लिए क्या करा जाता है, हनी को प्रोसेस कर दिया जाता है। जैसे ही हम हनी को 40 डिग्री के ऊपर गर्म करते हैं वो कार्सिनोजेनिक बन जाता है। उसमें HMF करके कंपाउंड क्रिएट हो जाता है, हाइड्रोक्सी मिथाइल फुल्फोरॉल। बट आज जितना भी हम मार्केट में हनी देखते हैं वो सब ये प्रोसेस्ड हनीज़ हैं। बट मधु क्राफ्टेड पे हम लोग माइग्रेशन इंडिपेंडेंट वेराइटीज़ ऑफ हनी एक्सट्रैक्ट करते हैं। माननीय राज्यपाल महोदय और उद्यान विभाग द्वारा ये आयोजित होता है हर वर्ष और इसमें हमारे जो रेड क्रॉस के वॉलंटियर्स हैं, जो स्वयंसेवक हैं, उसमें मुख्य दायित्व का निर्वहन करते हैं, मुख्य भूमिका उनको दी जाती है। जो विशेषकर जो सीनियर सिटीजन्स हैं, चलने फिरने में असमर्थ हैं, दिव्यांग हैं, उनको किस तरह से पूरी प्रदर्शनी का वो जब आते हैं इस बसंतोत्सव में, लोक भवन में जैसे ही वो प्रवेश करते हैं तो उनको सोचने को मजबूर होते हैं कि यार हम चल फिर नहीं सकते, हम कैसे इतने स्टॉल्स को, सैकड़ों स्टॉल्स को देखेंगे, कैसे हम इस लोक भवन का प्रदर्शन जो प्रदर्शनी में दिखाया जा रहा है उसको देख पाएंगे। तो हमारे वॉलंटियर्स रेड क्रॉस के वहाँ पहुँचते हैं व्हील चेयर से, उनको हर स्टॉल में बताते हैं, उनको जानकारियाँ उपलब्ध कराते हैं, उनको पूरा लोक भवन दिखाते हैं और जब वो बाद में जाते हैं जो वो दुआएं देकर जा रहे हैं कि वास्तव में ये रेड क्रॉस जिस संस्था जो पूरी विश्व की एक ऐसी संस्था है जिसमें मानवता सबसे अहम उसका प्रिंसिपल है, उस प्रिंसिपल को, उस सिद्धांत का बिल्कुल चरितार्थ कर रही है इस लोक भवन में। हम लोग को आदरणीय गवर्नर साहब ने एक मौका दिया है कि हम लोग अपने बच्चों के काम को यहाँ प्रदर्शित कर सकें। हम लोगों ने एक बच्चों की रसोई नामक एक छोटा सा स्टॉल लगाया है जिसमें हम अंडर प्रिविलेज्ड बच्चे, जो गरीब बच्चे हैं, उनके उत्थान के लिए काम कर रहे हैं एंड वी आर सपोर्टिंग दोज स्टूडेंट बाय सपोर्टिंग इन देयर एजुकेशन एंड ऑल। ये जो बसंत उत्सव का हम लोग इस बार देख पा रहे हैं जो उत्सव है, जहाँ पर अलग अलग प्रकार के फूल, विभिन्न प्रकार के पौधे
और बहुत खूबसूरत ढंग से यहाँ जो एग्ज़िबिशन लगी हुई है इसमें हमें पार्टिसिपेट करने का मौका मिला है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा उद्यान विभाग को, राजभवन को, जिन्होंने ये बहुत खूबसूरती के साथ एक ये प्रस्तुति दी है और हम लोग को प्लेटफॉर्म दिया है ताकि हम अपने प्रोडक्ट शोकेस कर सकें। हम लोग का एक छोटा सा वेंचर है, सस्टेनेबल इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट मॉडल बनाया हमने गाँव में, जहाँ पर कि हम लोग हर्बल इन्फ्यूजन्स बना रहे हैं। हर्बल टी जिसे हम आम भाषा में बोलते हैं, कंडाली, नेटल, किलमोड़ा, हिशालू इत्यादि। और उसमें आपके हर्बल हवन सामग्री भी है, जिसमें कि हम लोग पहाड़ की जो वस्तु हैं, कुंडजा, पैया, पाती, देवदार, चीड़, इन सब से हम लोग हवन सामग्री बना रहे हैं। तो हमारा मूल जो उद्देश्य ये है कि एग्रो इकोलॉजी और बायो रिसोर्सेज को यूज़ करके और वहीं के लोगों को रोजगार देके प्रॉपर जैविक उत्पाद हम बनाएं। वसंतोत्सव 2026 ने एक बार फिर यह संदेश दिया कि हमारी लोक संस्कृति की जड़ें जितनी गहरी हैं, उसकी चमक उतनी ही उज्जवल है। ऐसे उत्सव न केवल हमें अपनी पहचान से जोड़ते हैं, बल्कि नई ऊर्जा, नई प्रेरणा और सामूहिक गर्व की भावना से भी भर देते हैं। आप सभी को वसंत उत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। तो ये था रंग, संस्कृति और प्राकृतिक सुंदरता से सजा बसंतोत्सव। यह कार्यक्रम बेहद खास रहा। लोक भवन में आयोजित बसंत उत्सव ने सभी के मन में बसंत के रंग को भर दिया। आशा करते हैं आपको ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। आप सभी को बसंतोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। इसी के साथ हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।